वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहा हूं। आपको पता है जो कि हमारा पेपर कोड चल रहा है 324 एफ एफ। कौन सा चल रहा है? 324 एफ एफ पहला ही सेट चल रहा है अभी, तो जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सभी पार्ट यानी 4 पार्ट 3 के का खा गा घा वो भी मैंने करा दिए, और चौथे के का खा गा घा ये भी करा दिए, है ना। तो ये दो नंबर। अब बात आती है पांचवे की। क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आ चुके हैं, जाहिर सी बात है तो इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, है ना। और तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी आपको 6 खंड दिए गए, आपको कोई से भी 5 करने हैं, और जो कि 5-5 नंबर के हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है थोड़े लघुत्तरीय क्वेश्चन है ये, तो 5-5 नंबर के हैं, आपको हल करना है। और तो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो पांचवे का पहला खंड है, क्या दिया है पहला खंड? तो पहला खंड दिया है का बराबर का, पांचवे का है ये, क्या दिया है? 2 वृत्तों यानी कि x² प्लस y² बराबर 4 दिया है, एवं x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपको करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पांचवे के काम में 2 वृत्तों यानी x² प्लस y² बराबर 4 दिया है, और x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 4 दिया है। इन 2 वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करना है देखिए, बहुत आसान तरीके से है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या करा भाई, आपको जो दी हुई है वृत्त की समीकरण x² प्लस y² बराबर 4, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसे मैंने। दूसरी दे रखी है x-2 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 4, समीकरण नंबर 2 दे रखी है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों ही वृत्त की समीकरण है। तो जाहिर सी बात है वृत्त की समीकरण तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, समझा देता हूं इसके बारे में। क्या है ये भाई? आपने ये पढ़े हैं, क्वेश्चन करे होंगे, है ना भाई। वृत्त का समीकरण है x² प्लस y² बराबर 4। भाई ये कहां है? इसका केंद्र कितना होगा? 0,0, क्योंकि यहां पर क्या है x माइनस, क्यों वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर कितना हो गया? फिर बराबर r² होता है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या x² प्लस y² दे रखा है, तो यानी ये कहां से होकर जा रहा है? इसका केंद्र कहां होगा? मूल बिंदु होगा। यानी कि ये क्या हो गया? इसका मूल बिंदु 0,0 होगा। तो मूल बिंदु 0,0 है, यानी कि ओरिजिन है। इसको मैंने नाम दे दिया O। दूसरा वृत्त आपको दिया है x-2 का होल स्क्वायर है प्लस का y² बराबर 4, यानी कि 2 तो क्या है इसमें? त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या 2 है, इसकी भी त्रिज्या 2 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 हो गई, यहां से लेके यहां तक की दूरी 2 हो गई, यहां से यहां तक की दूरी 2 हो गई। सेम काम यहां भी है, लेकिन इसमें क्या है? x-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि यहां आपको क्या दिया हुआ है? ये x अक्ष पे कितनी दूरी दे रखी है? 2। तो भाई ये वृत्त कहां से होकर जाएगा? इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करता हुआ जाएगा। ठीक, तो इसका जो केंद्र होगा, तो केंद्र कितना होगा? ये रहा इसका केंद्र, कितना हो जाएगा? 2,0 हो जाएगा। केंद्र कितना हो गया? 2,0, क्योंकि बाई पे तो 0 ही है, बाई पे थोड़ी है। तो यानी केंद्र जो होगा x अक्ष पर है 2,0। तो कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? इसको मैंने डैश डैश मिला दिया। ठीक है, तो आपकी समझ में डायग्राम आ गया होगा। तो अब इसमें क्या है? इसको नाम दे देता हूं मैं। O नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया। ये आपका कितना हो गया? C हो गया। ये आपका कितना हो गया? इसे आप E नाम दे दो, इसे D नाम दे दो, जो चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है,
अब ओ बी सी ए इस तरीके कुछ भी जो आपको मन करे वो कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, हमने अब क्षेत्रफल किसका निकालना है, मध्यवर्ती छेद का क्षेत्रफल निकालना है। मध्यवर्ती दोनों वृत्तों के मध्य में कौन सा बन रहा है भाई, यही भाग तो बन रहा है। ठीक, इसका ही तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखें भाई, ज्ञात करना है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो हल करने पर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, इसको उधर लेके जाओ तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करोगे, लिख दोगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण कहां रखोगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखोगे तो कितना है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लगा दिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां पर कितना है, बराबर में चल रहा है 4, इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों की गुणा का दुगना करोगे तो 4x हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो देखें प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, माइनस के 4x प्लस के 8x बराबर कितना हो गया 4 हो, सॉरी प्लस के 4 4 कितने 8 हो जाएंगे सिर्फ, माइनस के 4x ये है, 8 को उधर लेके जाओ, माइनस के 4x बराबर 4 माइनस के 8, माइनस के 4x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 4/4, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान 1 आ गया। तो x का मान 1 आ गया, तो अब कहां रखेंगे, x का मान हम कहां देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो x का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4, 1 को उधर लेके जाओ, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 3, जब स्क्वायर को लेके जाओगे तो वैल्यू किसमें आ रही, √3 प्लस माइनस, यानी x तो आपको बिंदु कौन से मिले, प्रतिच्छेद बिंदु, तो लिखोगे दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु कितने हो गए, 1, √3 और 1, माइनस के √3। तो भाई प्रतिच्छेद बिंदु दोनों वृत्तों के, दोनों वृत्त कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक तो बिंदु ये वाला है, इसको लिख दिया मैंने 1, क्योंकि एक्स अक्ष भी प्लस में है, इसमें वाई अक्ष भी प्लस में है, और दूसरा बिंदु ये मिला 1, माइनस का √3, इसमें एक्स अक्ष तो दूरी प्लस में है लेकिन वाई की दूरी माइनस में है, इसलिए 1 माइनस √3 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालोगे तो हमें क्या, इस पूरे का क्षेत्रफल तो निकालना है, तो पूरे को क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं भाई अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या होगा अभीष्ट क्षेत्रफल, भाई ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे भाई, ओ क्षेत्रफल निकालना है किसका, क्षेत्र ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल। क्या हो गया, ओ बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल तो निकालना है। जब पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा, या मैं इसका आधा निकालता हूं, ओ बी सी ई ओ, 2 गुणा क्षेत्र ओ बी सी ई ओ बी, या ओ तक का क्षेत्रफल, यानी इतने का क्षेत्रफल निकालो, उसका दुगना कर दो, पूरे का आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखें 2 गुणा में है क्षेत्रफल OBCE, तो OBCE इस पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी 2 पार्ट में निकलेगा। भाई पहले निकलेगा यहां से यहां तक,
फिर यहां से यहां तक, ठीक, इतने पार्ट में देखें, इतने पार्ट में, ठीक है। यहां से यहां तक की चली गई दूरी कितनी है? 1। तो भाई यहां से यहां चली दूरी कितनी है? 1। तो लिखोगे, उसके लिए पहले तो लिख दो क्षेत्र का नाम, क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? ओ बी ई ओ, ओ बी ई ओ का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्र बी सी ई बी, बी सी ई बी का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई, 2, तो क्षेत्र ओ बी ई ओ का क्षेत्रफल क्या करोगे? यानी कि क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, लेकिन लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 से 1 हो जाएगी। लिमिट हो गई 0 से 1 हो जाएगी। अब लेकिन अब ये वाला पार्ट का आपको निकालना है, यहां से यहां तक। ये कौन सा वृत्त छू रहा है इसको? ये वाला वृत्त छू रहा है। और इस वाले वृत्त की क्षेत्रफल, सॉरी, इस वाले वृत्त की जो है समीकरण कौन सी है? ये रही। तो हम क्या करेंगे? इसका मान निकाल लेंगे। यहां पे हम किसका निकाल लेंगे? y का। तो कितना हो जाएगा? यहां पे कितना होगा y का मान? आप 4 इसको उधर लेके जाओगे, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। तो कितना हो गया? अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। इसकी लिमिट कितनी है? 0 से 1 है। अब प्लस, अब यहां देखें, अब इसका निकालेंगे क्या भाई? 1 से लेके कहां तक? 2 तक। तो लिमिट कितनी हो गई? 1 से 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू, ये वाला क्षेत्र देखो, ये वाला क्षेत्र किससे टच हो रहा है? इस वाले वृत्त से। इसका समीकरण क्या है? ये रहा। अब यहां से निकालोगे भाई, तो y का मान निकालो, कितना हो जाएगा? 4 माइनस, यानी अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, अब ये बताओ, अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हो पाएगा इसका इंटीग्रेशन। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का या तो होगा ना फॉर्मूला, यानी x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर प्लस में a अपॉन 2, यानी ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ध्यान रहे। तो देखिए भाई, 2 हम लगा देते हैं फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? यानी कि यहां पर x बटे 2, यानी x माइनस 2 बटे 2 हो जाएगा। और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे? 4 बटे 2 साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? x माइनस 2 बटे 2। ध्यान रहे, x माइनस 2 बटे 2 लगा दिया मैंने फॉर्मूला, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला, यानी कि x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये लगा दिया फॉर्मूला। और इसकी लिमिट कितनी है? 0 से 1 है। जब 0 से 1 लिमिट हो गई, तो अब देखें क्या करेंगे। 0 से 1 लिमिट होने के बाद में अब हम क्या करेंगे? प्लस, अब ये भी तो है, अब यहां भी तो लगाना है फॉर्मूला। जब यहां लगाएं तो कितना हो जाएगा? यहां पर तो x है, तो x अपॉन 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया? x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर बटे 2, यानी कि ए स्क्वायर कितना है? 4 बटे 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? x अपॉन ए। x कितना है? x है, और a कितना है? 2 है। और लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। ठीक, अब इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें थोड़ा हल कर लेंगे इसको। अब देखें, अब इसमें क्या करेंगे हम? 2 से अगर हम गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर सकते हैं, वरना आप क्या कर सकते हैं? लिमिट लगा सकते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं? लिमिट लगा देते या फिर गुणा कर देते हैं पहले। और ये ध्यान रखिए, ये 2 जो है पूरे के इनटू में है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं? इसको मजली ब्रैकेट में, जब इसको ब्रैकेट लगा दी मैंने, यहां पे बड़ी ब्रैकेट ये लगा दी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 2 पूरे के इनटू में, 2 को मैं अंदर भेज देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बटे 2।
लिमिट कितनी हो गई, 0 से 1 हो जाएगी। यहां भी 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, x √4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 2 से गुणा हो जाएगी 4, यानी साइन इनवर्स x/2। फिर कितना हो जाएगा, लिमिट 1 से 2। अब 1 से 2 लिमिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसको देखें, यहां पे कर देता हूं मैं, नीचे स्पेस कम हो गया, थोड़ी समय कह रहा हूं, सॉरी, थोड़ा सा जगह की थोड़ी इसमें दिक्कत है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लगाते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगा देते हैं। देखिए, तो मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूं, है ना। तो डायग्राम को रफ करने के लिए मैं कर देता हूं, डायग्राम को रफ करने का, तो भाई मैंने यहां पे क्या करा, इसको मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा सवाल को हल करने के लिए। बस डायग्राम समझा ही चुका हूं आपको। तो देखिए भाई, तो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। लिमिट लगाओ, अपर लिमिट की लिमिट क्या सकती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x की जगह 1 रखो, 1 माइनस के 2, फिर यहां लगाओगे √4 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 अपॉन 2। ये तो लग गई अपर लिमिट। अब लगाएंगे लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे 0, तो क्या हो गया, 0 माइनस का 2 √4 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स 0 माइनस 2/2। भाई ये मैंने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किस वाले स्टेप में, इस वाले स्टेप में। अभी ये वाला स्टेप बाकी रह गया है ना। अब इसमें लगा देता हूं मैं यहां पे, अब देखो नीचे लिख देता हूं इसके, यानी यहां पे लगाएंगे अपर लिमिट, तो कितनी है, 1 से 2 है, तो पहले 2 लगाओगे, 2 √4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2 लगा दिया। अब लोअर लिमिट माइनस 1 √4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स 1/2, ये लोअर लिमिट लगा दी, ठीक। अब देखें, और बीच में चिन्ह आएगा था प्लस का, तो प्लस मैंने यहां लगा दिया, ठीक है। अब देखें भाई, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, और 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, -1 का स्क्वायर करोगे, प्लस का 1 हो गया, 4 में से 1 गया, 3 बचा, यानी कितना आ गया, माइनस के √3। बात समझ में आ गई। फिर प्लस, यानी इतनी स्टेप हो गई, प्लस 4 ये आ गया, साइन इनवर्स यहां कितना हो गया, माइनस के 1/2, ठीक, माइनस के 2 है, यहां देखो 2 का स्क्वायर करोगे, 4 हो गया, 4 में से 4 के 0, यानी ये वाली स्टेप खत्म हो गई। 0 से किसी गुणा करो 0 होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, 4 साइन इनवर्स, ये कितना बचा, माइनस के 2/2, 2 से 2 काट दिया, यानी कि माइनस के 1 बच गया। इसकी कहानी खत्म हो गई इसकी स्टेप की। अब यहां वाले पे आ जाओ, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 से गुणा करोगे 0 खत्म, यहां कितना बचा, प्लस के 4 साइन इनवर्स 2/2, यानी कि 1 हो गया। अब माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, यानी कि √3 हो गया। और एक चीज ध्यान रखें, जब माइनस लिमिट लगाई थी हमने, तो यहां पे ये माइनस था, प्लस था, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस, तो माइनस के 4 साइन इनवर्स 1/2 हो गया, ठीक, आपने लगा दी। अब देखें, माइनस के √3 और माइनस के √3, माइनस के 2√3 हो गए, प्लस, अब साइन थीटा में प्रॉपर्टी होती है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस चिन्ह पहले आ जाता है, यानी अगर कोण में माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस जो होता है साइन से पहले आ जाता है।
तो हम क्या हो, यानी यहां पे क्या हो गया, -4 साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस पहले आ गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, 4 ये आ गया, प्लस 4 साइन इनवर्स 1 ये आ गया, ये तो हम ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बचा क्या, माइनस का 4 साइन इनवर्स 1/2 ये आ गया। अब देखें, -2√3 तो ये है, -4 साइन इनवर्स 1/2, -4 साइन इनवर्स 1/2, भाई दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, -8। या एक काम कर देते हम, सीधे मान न लगा दें, 4 ऐसे ही रहने दो। साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है, साइन में 1/2, भाई साइन किसका होता है, 30 का होता है, तो 30 को क्या लिखते हैं, π/6, π/6 हो जाएगा, प्लस 4 साइन इनवर्स, और साइन में 1 किसका होता है, 90 का, तो यहां कितना हो गया, π/2 हो गया, प्लस यहां 4 साइन 1 किसका होता है, π/2 का, π/2 लगा दिया, यहां 4 ये किसका होता है, π/6 का। अब तो ठीक है, अब तो मैं डायरेक्ट मान लगा दिए। अब देखें, -2√3, भाई अब देखें, 2 से मैंने इसे काटा, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटा, 2 दूनी 4, कितना हो गया, प्लस के कितने हो गए, 2 और 2 4, पाई आ गए। अब यहां देखें, -4π/6 है, -4π/6 है, तो भाई यहां पे मैंने क्या करा, -2√3 ऐसी रहने दिए, अब प्लस के 4π ऐसी रहने दिए, या एक काम कर दिया मैंने, यार इन तीनों में मैंने ले लिया एलसीएम, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 की 4 से इंटू हो जाएगी, 6 4 जा कितना होगा, 24 पाई हो गए, -4π ये ऐसे ही आ गए, तो -2/√3, तो 24 में से 4 जाएंगे 20 बचे, 20 में से 4 जाएंगे 16 π/6, 2 से भाग कर दो, 2 3 6, 2 8 16, तो कितना आ गया, 8π/3 -2√3 इतने वर्ग इकाई, ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, यानी कि किन्हीं भी दो वृत्तों, जो क्वेश्चन में कहा है कि दो वृत्त x² + y² = 4 एवं x-2 का होल स्क्वायर प्लस y² = 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि समाकलन का अनुप्रयोग का सवाल है, यानी हमें क्या करना था, इसमें हमने कर दिया कि दोनों वृत्त दिया के थे, दोनों समीकरण लिए, हल करा, समय प्रतिच्छेद बिंदु निकाला और उनको सॉल्व करा और क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, तो दुगना मैंने पहले ही कर दिया था, और इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 8π/3 -2√3 वर्ग इकाई, यानी कि ये इसका आंसर सही है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने उतार लिया, उतारना चाहो उतार सकते हो, है ना। देखिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि मैंने क्या करा था, 5 का करा दिया था आपको, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था या उतार लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका खा खंड है 5वें का, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का खा खंड है। आपको समाकलन करना है, क्या करना है, समाकलन करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। किसका करना है, x⁴ बटे x-1 x² + 1 dx, ये दिया है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ये दिया है। ठीक है, आप, ये भी 5 नंबर क्वेश्चन है भाई। ठीक, तो समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है, x⁴ बटे x-1 ब्रैकेट में x² + 1। देखिए, सबसे पहली चीज आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि भाई इंटीग्रेशन का रूल जो होता है आपका, भाई मैंने पहले तो उसको पहले i बराबर मान लिया कि क्या दिया है, x⁴ दिया है, और बटे में दिया x-1 x² + 1 और dx ये है। तो भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले मैं नीचे वाले का क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं,
उसका मेन रीजन ये है भाई, हमने x की पावर 4 है, x की x स्क्वायर से गुणा करी, x की घात 3 हो जाएगा, x की 1 से गुणा करोगे x हो जाएगा, -1 की x स्क्वायर से करी माइनस एक्स स्क्वायर, -1 की +1 से करोगे माइनस का 1 हो गया dx। यानी कि इंटीग्रेशन x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x हो गया +1 dx। अब एक चीज देखिए, ऊपर इंटीग्रेशन की पावर जो है, ऊपर जो पावर कितनी 4 है, नीचे की पावर कितनी मैक्सिमम पावर 3 है। तो भाई क्या इसका इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक मैक्सिमम पावर जो होगी नीचे की, हर की मैक्सिमम पावर जो है अंश के ज्यादा ना हो जाए, तब तक नहीं कर सकते। यानी अंश की पावर जो है हर की पावर से कम होनी चाहिए। यानी अगर यहां पे पावर 3 है तो यहां पे कितना हो जाना चाहिए? 2 हो जाना चाहिए। है ना, इससे कम तो हम कर सकते थे नीचे फैक्टराइज करके, है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते, आंशिक भिन्नों से, जो आपने पढ़ा था, है ना, पढ़े होंगे इसके क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे आंशिक भिन्नों से ही, लेकिन उससे पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर लेते हैं भाई। डिवाइड करना तो आपने सीखा ही होगा, मैं कर देता हूं डिवाइड। देखिए, तो डिवाइड करके दिखाया, तो यही दिखाता हूं डिवाइड करके मैं। भाई आपको डिवाइड करना है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। किसको डिवाइड करना है? x की पावर 4 को। अब आप कहेंगे ये x डिजिट है और ये 4 कैसे करेंगे? बहुत आसान है। यहाँ x की पावर कितनी है? x की पावर 3 है, यहाँ पावर कितनी है? 4 है। किससे करेंगे? x से कर दो डिवाइड। x की x क्यू से मल्टीप्लाई, x की पावर 4, x की x स्क्वायर से माइनस का x क्यू, x की x से प्लस का x स्क्वायर, x की 1 से प्लस का x। तो भाई साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस, x की पावर 4 से कैंसिल हो गया, कितना बचा? प्लस का x क्यू माइनस के x स्क्वायर और माइनस का x बचा। अब किससे जाएगा? ये भी x क्यू, ये भी x क्यू है, तो प्लस के 1 से, प्लस के 1 से करोगे तो कितना आ गया? x क्यू माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1। देखिए, तो भाई अब एक चीज देखिए, अब हमने क्या करा? साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस। कुछ मिस्टेक हो गया लगता है मुझे, मैंने क्वेश्चन शायद x की पावर x क्यू माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहां पे हाँ भाई मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। -1 की 1 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 आएगा। ये मिस्टेक, इसकी वजह से हमारा आंसर थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या -1 है, तो -1 से इंटू करोगे तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो भाई देखें, बाकी सब तो सही है, ये प्लस का हो गया, यानी कि प्लस का x हो गया। तो साइन चेंज करा, माइनस का भाई x तो प्लस का ही था हमारा, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? यानी कि अब देख, हाँ भाई हमने एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 था, तो एक्स की पावर 4 को डिवाइड करना है, जब एक्स से करना था एक्स से इंटू हो गई, सही है। यानी एक्स की पावर 4 हो गया, एक्स क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स हो गया, बात सही है। अब किससे करा? 1 से करा, तो 1 से करोगे इसको तो 1 का एक्स क्यू हो गया, 1 से करी माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, 1 की एक्स से करी, ये प्लस का एक्स है, और ये 1 की 1 से हो गई माइनस के 1 से, तो ये माइनस का 1 हो गया। तो साइन चेंज माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1। तो भाई अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? तो देखिए, तो भाई हमने इसको क्या लिखा? अब इसको लिख लेंगे हम इंटीग्रेशन, इसको लिख लिया हमने x प्लस 1 है और 1 है, तो हमने x प्लस 1 अपॉन, यानी x की इसको यही चीज तो है, इसको मैं क्या फिर से वापस वही लिख देता हूं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी अब हमें क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है dx, ठीक है। अब ये i बराबर है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से पढ़ा होगा, तो हम क्या करेंगे भाई? ये तो नॉर्मल है, सीधा सा है, इसका तो कर देंगे, लेकिन बात आती है इसकी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, आंशिक भिन्नों से। तो हम क्या करें? मान लेते हैं आंशिक भिन्नों से करेंगे, माना लेट, यानी कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ते हैं? ये तो नियम आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो यानी कि इससे तोड़ लिया हमने a बटे
x माइनस वन प्लस यहाँ पे पावर कितनी है, द्विघात समीकरण बन रही है, द्विघात है, पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब समीकरण में क्या ले लो, लासा ले लो, 1/x-1 एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब लासा लिया आपने x माइनस वन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, इससे इंटू हो जाएगी a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी, और इससे इंटू हो जाएगी x माइनस वन से, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 बराबर a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और ब्रैकेट में x माइनस वन। ये इक्वेशन नंबर आपकी, देखो अब इक्वेशन नंबर आपने कहीं डाली नहीं है तो इसे 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने। अब इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, अब देखें इसके आगे का काम। अब इसमें x माइनस वन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिया, तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले इफ यदि x माइनस वन बराबर 0 तो x बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं x बराबर 1, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 बराबर a ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c और यहां 1 माइनस 1। तो भाई 1 बराबर a, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितने हो गए, इंटू में 2 हो गए, और 1 माइनस 1 0, 0 से इंटू ये टर्म 0 हो गई, तो सिर्फ कितना बच गया, तो a बराबर कितना आ गया, 2 को बटे में ले जाओ 1/2। इतनी बात समझ में आ गई, a का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखें ऐसे ही मैं निकाल लेता हूं इफ यदि, अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी कि x बराबर कितना रखोगे, आपने 1 रख लिया, अब x बराबर माइनस 1 भी रख लो। x बराबर माइनस 1 रखोगे तो देखें 1 बराबर a, यहां हो गया माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c, और यहां -1 तो देखें 1 -1 का स्क्वायर, ये तो 2a हो जाएगा, प्लस -1 की b से गुणा हो गई, माइनस का b प्लस c, और ये माइनस के 2 हो गए, तो a का मान तो हम निकाल चुके हैं 1/2, तो पुट कर दो ना वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी 1/2 पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 की -b से गुणा करोगे प्लस के 2b हो गए, -2 की c से करोगे माइनस के 2c हो गए। तो देखिए बेटा अब देखें भाई 2b आपका है और 2c है, आपने क्या रखा, x बराबर -1 रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या मिल गया, ये 1 हो गया, 1 को हम इधर ले आए तो 2b माइनस के 2c, तो 1 माइनस 1, तो 2b माइनस का 2c बराबर कितना हो गया 0। ये समीकरण नंबर 1 पढ़ चुकी है, समीकरण नंबर इसे मैंने 2 डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, इफ x बराबर क्या रख लेता हूं 0, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे 0, तो देखें तो 1 बराबर यहां कितना हो गया a 0 प्लस 1 प्लस का b इंटू 0 प्लस c, और यहां पे 0 माइनस 1 तो देखें 1 बराबर यहां तो a की 1 से इंटू हो गई, a हो जाएगा, प्लस का यहां पे कितना बचेगा, c की -1 से इंटू हो जाएगी, तो माइनस का c हो जाएगा। a की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है 1/2, जब a की वैल्यू 1/2 निकाल चुके हैं आप, लगा दो 1/2 माइनस का c, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो देखें भाई हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज दो, माइनस के c बराबर 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा, c बराबर हो गया माइनस का 1/2। भाई c का मान मैंने कितना निकाल लिया, माइनस का 1/2 निकाल लिया। अब मैं b का मान निकालता हूं, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो c का मान क्या करता हूं, समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं ये जो डिवाइड मैंने की है इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, अब थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे, है ना। तो अब देखें, तो c की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, तो लिखोगे
सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब सी का मान समीकरण 2 में रखोगे तो क्या है 2b माइनस के 2, सी का मान कितना -1/2 लगा दिया बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2b बराबर कितना हो गया 2b माइनस माइनस प्लस के 1 हो गए बराबर 0, इसको उधर ले गए तो 2b बराबर -1, b बराबर माइनस के 1/2। भाई मैंने a b c तीनों के मान निकाल लिए, क्योंकि मुझे तीनों के मान तो लगाने पड़ेंगे, इसको मैंने ब्रेक किया है। तो अब ये किसकी जगह, इतने की जगह ये रखा है तो भाई लगा दो, क्या दिक्कत है। अब ये मान लगा देता हूं किसमें, अब देखें भाई हमें क्या जानते हैं, आई बराबर क्या माना था, आई बराबर यही तो है, तो इंटीग्रेशन x+1 ये रहा, ऐसे ही dx। अब मैंने इतने को ही तो तोड़ा था इसको पार्शियल फ्रैक्शन में, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 लगा दिया, और इंटीग्रेशन कितना हो गया x-1, 1/2 x-1 है अपॉन में, यानी कि 1/2 x-1 dx। अब देखें यहां पे लगा दो b की वैल्यू कितनी -1/2, c की वैल्यू -1/2, तो यहां पर प्लस इंटीग्रेशन माइनस के 1/2 इंटू एक्स हो गया, और प्लस सॉरी माइनस c की वैल्यू -1/2 बटे कितना है बटे में x² + 1, और ये हो गया dx। इनका मुझे करना है इंटीग्रेशन, तीनों का अलग कर दिया, तो देखिए अब क्या दिक्कत है इसमें, हो गया इंटीग्रेशन x+1 dx ऐसी रहने दिया, प्लस का 1/2 बाहर ले लिया, कितना बचा 1/x-1। तो भाई अब मैंने क्या करा, यहां पर इसको अलग कर लो, माइनस के 1/2 ये हो गया, इसको एक बार इसके अपॉन में, यानी इंटीग्रेशन x/x² + 1 dx, फिर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 और dx आपका ये हो गया। तो भाई इससे ज्यादा आसान तो कुछ होगा ही नहीं, तो अब मैं क्या करता हूं, इसका कर देता हूं इंटीग्रेशन। तो भाई x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x² होता है, ये तो पढ़ा है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, 1/2 ये है। अब मैं इसको 1/x यानी 1/t का यानी कितना होता है log t, तो ये 1/x-1 है, कितना हो जाएगा log x-1। अब देखें माइनस के 1/2 ये है, अब x, अब मैं यहां पे क्या करता हूं 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो यहां कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और मैं इस पूरे को t मानूंगा, तो ये हो जाएगा यहां पे 1/2 log x² + 1 इतना हो जाएगा। जब x² + 1 हो जाएगा और 1/2 ये है, तो ये कितना हो गया माइनस के 1/2, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो भाई देखें, अब देखें, अब ये कितना हो गया x² प्लस x प्लस 1/2 log x-1 1/2 1/2 1/4 log और x² + 1 माइनस के 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूं, यही आंसर दिया है भाई x² प्लस x 1/2 log x-1 माइनस 1/4 log x² + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से आपके ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन किया है मैंने, यानी कि आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो सेव कर सकते हो। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा, समाकलन में x⁴ दिया हुआ है और ऊपर मान ज्ञात करना है, तो पहले मैंने इनके अंदर इंटू कर ली, कितना आ गया x⁴। ऊपर की पावर ज्यादा है तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत कर देना वरना आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नंबर 0 मिलेंगे। तो x⁴ है तो पहले आपको इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये मैंने तोड़ लिया, ये क्या है इसका भागफल है, यानी कि भागफल ये आ गया, शेषफल कितना 1 था, यानी भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, यानी आपने ये पढ़ाओ भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। इसको मैंने आंशिक भिन्नों में तोड़ लिया, आपने आंशिक भिन्नें पढ़ी होंगी इंटीग्रेशन में, चाहो है ना, तो उसके हमने तोड़ लिए, ABC के मान निकाल लिए नॉर्मल तरीके से, ABC के मान हमने पुट कर दिया, उनका इंटीग्रेशन कर दिया।
ठीक है, ये आपका क्या है 5 नंबर क्वेश्चन यानी 5वें का खाखंड है। ठीक है, जिसे आप कर सकते हैं, चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हैं।